हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है ओकस रेडी कोचिंग यूट्यूब चैनल में। आज का वीडियो बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर फिजिक्स 2022-23 करके वेरी इंपॉर्टेंट टॉप क्वेश्चन एनालिसिस। ठीक है, तो फ्रेंड्स यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें। सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन भी प्रेस करें जिससे कि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको क्या मिलती रहे। ठीक है, तो फ्रेंड्स आज का वीडियो है संयोग की प्रमेय और लंबवत अक्ष की प्रमेय। ठीक है, ये क्या बीएससी के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो आप क्या इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। हमारी इस वीडियो को 3-4 बार यदि आप देखेंगे तो ये आपको प्रमेय आपको बनने लगेगी। ठीक है, तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि क्या यदि आप चैनल पे नए हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, तो ये क्या है सबसे बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम के लिए। ये क्या पेपर में आपको मिलेगी ही मिलेगी। ठीक है, तो इसलिए क्या है इसे तैयार करके ही पेपर में जाइएगा। ठीक है, तो देखते हैं संयोग की प्रमेय क्या होती है, इसे क्या ध्यान से समझेंगे। ठीक है, तो हेडिंग करके लिख लेंगे ए पॉइंट में। ठीक है, इस प्रकार से हम इसको क्या यहाँ पर डिफाइन कर रहे हैं। ठीक है, आप हेडिंग करके लिख लीजिएगा। इसमें लिखेंगे किसी पिंड का घूर्णन अक्ष के परितः जड़त्वाघूर्ण उस पिंड के कणों के अलग अलग कणों के जड़त्वाघूर्ण के बीजीय योग के बराबर होता है। तो इस प्रकार से क्या है हम भाषा लिखेंगे साथ। ठीक है, वो भी एकदम इजी भाषा है, आपको क्या है आसानी से याद हो जाएगी। ठीक है, इसको हम क्या है एक बार रिपीट भी करेंगे, ध्यान से देखिएगा वीडियो को। ठीक है, तो यदि हम कहें यदि कि I1, I2, I3 डॉट डॉट करके क्रमशः कणों के निकाय के पिंड, ब्रैकेट में हम लिख सकते हैं पिंड। ठीक है, इस प्रकार से विभिन्न कणों घूर्णन अक्ष के परितः जड़त्वाघूर्ण है। ठीक है, इस प्रकार से तो पिंड का कुल जड़त्वाघूर्ण इस प्रकार से क्या है हम फाइंड कर लेंगे। ठीक है, तो आई बराबर क्या आ जाएगा, आई यानी इनर्शिया। ठीक है, जड़त्वाघूर्ण आई बराबर कितना आ जाएगा, I1 + I2 + I3 और प्लस डॉट डॉट करके इस प्रकार से क्या हम इसे डिफाइंड कर देंगे। ठीक है, इस प्रकार से तो इसे हम क्या है एक बार रिपीट कर लेते हैं। ठीक है, तो ए पॉइंट में था संयोग की प्रमेय। ठीक है, इस प्रकार से ये क्या है बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर के लिए इम्पोर्टेंट है, साथ ही साथ अन्य एग्जाम के लिए भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि किसी पिंड का घूर्णन अक्ष के परितः जड़त्वाघूर्ण उस पिंड के कणों के अलग अलग कणों के जड़त्वाघूर्ण के बीजीय योग के बराबर होता है। इसकी डेफिनेशन होती है। ठीक है, ये डेरिवेशन इसका क्या छोटा सा डेरिवेशन है। ठीक है, तो इस प्रकार से क्या है यदि I1, I2, I3 डॉट डॉट करके क्रमशः कणों के निकाय के पिंड विभिन्न कणों यानी घूर्णन अक्ष के परितः जड़त्वाघूर्ण हैं। ठीक है, तो हम क्या है संपूर्ण पिंड का जड़त्वाघूर्ण निकाल लेंगे, तो इस प्रकार से इसे ऐड कर देंगे। ठीक है, तो ये क्या है प्रमेय यहाँ पर प्रमेय का दी एंड हो जाता है। ठीक है, अब हम क्या हेडिंग करके डाल देंगे लंबवत अक्ष की प्रमेय। ठीक है, तो हेडिंग करके लिख लेंगे। तो ये प्रमेय आप देख सकते हैं बिल्कुल इजी प्रमेय है, कोई हार्ड प्रमेय नहीं है। ठीक है,
तो फ्रेंड्स, यदि आपको वीडियो समझ में आया तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए और एक कमेंट भी कर दीजिए, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट में डाल लेंगे लंबवत अक्ष की प्रमेय। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार से क्या लंबवत अक्ष की प्रमेय आप क्या हेडिंग डाल लेंगे। सबसे पहले क्या है, हमें प्रमेय का स्टेटमेंट लिखना होता है थ्योरी बेस पर कि वाक्य में प्रमेय होती क्या है, ठीक है। फिर हम क्या डेरिवेशन फाइंड करेंगे, ठीक है। तो उसमें क्या भाषा लिखनी होती है। जैसे अगर हम मान लीजिए भाषा नहीं लिखेंगे तो पेपर में क्या एग्जामिनर हमें सही नंबर नहीं देगा। अच्छे से प्रूव करेंगे तो सही, तभी वो क्या अच्छे से नंबर दे सकता है, ठीक है। तो पहले क्या स्टेटमेंट के साथ ही प्रमेय को प्रूव करिएगा, ठीक है। तो मैं इसी क्या है नोट में क्या है ये आपको समझा दे रहा हूँ कि ये प्रमेय होती क्या है, ठीक है। तो इस प्रकार से लंबवत अक्ष की प्रमेय, ठीक है। इस प्रमेय के अनुसार किसी पिंड के तल में स्थित दो परस्पर लंबवत अक्षों के परतः जड़त्व गुणों का योग उस तीसरी अक्ष के परतः पिंड के जड़त्व गुण के बराबर होता है, जो उन दोनों अक्षों को मिलाने वाली रेखा के कटान बिंदु से होकर गुजरती है, ठीक है। इस प्रकार से फ्रेंड्स, क्योंकि मैं इसको लिख के इसलिए नहीं बता रहा हूँ क्योंकि क्या है कि मेरे पास उतना डाटा अवेलेबल नहीं है, ठीक है। तो लेकिन मैं आपको क्लियरली आपको समझ में आएगा, आप क्या है निश्चिंत रहिए, ठीक है। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि इतना आपको क्या है प्रमेय समझ में आई होगी। अब इसको हम प्रूव करते हैं, ठीक है। तो माना ओ एक्स, ठीक है, ओ एक्स और ओ वाई, ठीक है। इस प्रकार से ओ एक्स और क्या है ओ वाई बिंदु पी अक्षों से बिंदु पी, ठीक है। इस प्रकार से बिंदु पी है एक लंबवत दूरियां क्या है वाई है और वाई करके है और एक्स है और आर करके है, ठीक है। इस प्रकार से, ठीक है। तो कण का ओ एक्स और ओ वाई और क्या है ओ जेड, इस प्रकार से ओ जेड करके, ठीक है, ओ जेड, ठीक है। ओ जेड अक्ष के परतः जड़त्व गुण इस प्रकार से हो जाएगा, ठीक है, एम वाई स्क्वायर एम एक्स स्क्वायर और एम आर स्क्वायर, ठीक है। क्योंकि आप देख सकते हैं इस अक्ष के परतः क्या आ जाएगा, क्या जाएगा एम वाई स्क्वायर करके, ठीक है। तो इस प्रकार से क्या क्रमशः आ जाएगा, ठीक है। इतना करने के बाद अब इस डेरिवेशन को क्या आगे सॉल्व कर लेंगे कि ओ एक्स ओ वाई और ओ जेड, ठीक है, वाई एक्स और आर, तो ओ एक्स अक्ष के परतः कण का जड़त्व गुण इस प्रकार से, तो आई एक्स इक्वल टू क्या जाएगा एम वाई स्क्वायर, ठीक है। इस प्रकार से आप देख सकते हैं, ठीक है। क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ पर ई एम वाई स्क्वायर, ठीक है, किसके ओ एक्स अक्ष के परतः, ठीक है। तो आई एक्स इक्वल टू क्या आ जाएगा एम वाई स्क्वायर करके, ठीक है। अब इसी प्रकार से पिंड ओ एक्स अक्ष के परतः जड़त्व गुण कितना आ जाएगा आई एक्स इक्वल टू सिग्मा एम वाई स्क्वायर, इस प्रकार से क्या है समीकरण नंबर 1 कह देंगे इसे, ठीक है। इसी प्रकार से हम ओ वाई अक्ष के परतः निकाल लेंगे, ठीक है। तो ओ वाई किसके हैं एम एक्स स्क्वायर के, ठीक है। तो और आप क्या है कि इसी प्रकार पिंड का वो वाई अक्ष के परतः जड़त्व गुण निकाल लेंगे, ठीक है। इस प्रकार से, ठीक है, इतना आ जाएगा, ठीक है। फिर हमने क्या है इसी प्रकार से ओ जेड किसके लिए एम आर स्क्वायर के लिए, ठीक है। इस प्रकार से एम आर स्क्वायर के लिए, ठीक है, ओ जेड अक्ष किसके एम आर स्क्वायर के, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हैं आप, ठीक है, ओ और जेड, ठीक है, ओ जेड एम आर स्क्वायर के, ठीक है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा आई जेड बराबर सिग्मा एम आर स्क्वायर, ठीक है। इसे हम कह देंगे इक्वेशन नंबर 3, ठीक है, समीकरण नंबर 3। इतना सॉल्व करने के बाद अब क्या वी नो दैट हम जानते हैं कि त्रिभुज ओ ए पी में, ठीक है, त्रिभुज ध्यान से देखिएगा, इस वाले त्रिभुज में देखिएगा, ठीक है, ओ ए और पी में, ठीक है, इस वाले में, ठीक है, ध्यान से देखेंगे त्रिभुज में क्या है। फिर हमने क्या पाइथागोरस प्रमेय यानी कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ठीक है। आधार पता नहीं है तो वाई स्क्वायर करके है उसमें, ठीक, ठीक है। आधार उसमें वाई स्क्वायर करके दिया हुआ, ठीक है। तो आर स्क्वायर क्या वैल्यू उसमें रख देंगे एम आर स्क्वायर करके, इसकी वैल्यू एम एक्स स्क्वायर, इसकी वैल्यू एम वाई स्क्वायर, ठीक है। अथवा करके हम क्या इस प्रकार से भी सिग्मा एम आर स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि इतने की वैल्यू क्या है समीशन में एम आर स्क्वायर, ठीक है, और इतने की सिग्मा एम एक्स स्क्वायर और इसकी एम वाई स्क्वायर करके, ठीक है। और तीनों समीकरणों को क्या है हम ऐड कर देंगे, तो आई जेड इक्वल टू आई वाई प्लस आई एक्स करके, तो आई जेड इक्वल टू आई एक्स प्लस आई वाई करके, ठीक है। यही लंबवत अक्ष की
प्रमेय, ठीक है। तो इस प्रकार से क्या है हम इसे प्रूव कर सकते हैं, ठीक है, बड़ी आसानी से, कोई क्या है हार्ड प्रमेय नहीं है, ठीक है। एक बार हम क्या है इसे रिपीट करके आपको बता दे रहे हैं जिससे कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है। तो एक बार रिपीट करते देखते हैं, ठीक है। सबसे पहले क्या है हमें प्रमेय का थ्योरम का स्टेटमेंट लिखना होता है, ठीक है। तो फ्रेंड्स यदि आपको क्या है ओकस रेडी कोचिंग यूट्यूब चैनल टॉप ग्रुप, हम क्या सिर्फ वही वीडियो प्रोवाइड करते हैं जो क्या एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है, क्योंकि वही आप क्वेश्चन पहले पढ़िएगा जो क्या है पेपर में पूछे जाते हैं, ठीक है। सन वाले क्वेश्चन को ज़्यादातर एनालिसिस कीजिएगा, ठीक है। तो स्टेटमेंट क्या कहता है इस प्रमेय का, किसी पिंड ये तल में स्थित दो परस्पर लंबवत अक्ष के परतः जड़त्व गुणों का योग उस तीसरी अक्ष के परतः पिंड के जड़त्व गुण के बराबर होता है जो उन दोनों अक्षों को मिलाने वाली रेखा के कटान बिंदु से होकर गुजरती है, ठीक है। इस प्रकार से आप देख सकते हैं। फिर क्या है मैं प्रूव करने के लिए माना ये ओ एक्स और ओ वाई बिंदु पी की लंबवत दूरियां क्या हैं कि वाई एक्स और आर हैं। तो कण का ओ एक्स ओ वाई तथा ओ जेड, ठीक है, अक्ष के परतः जड़त्व गुण कितना हो जाएगा, इसका हो जाएगा एम वाई स्क्वायर करके, इसका एम एक्स स्क्वायर और इसका ओ जेड पर एम आर स्क्वायर, ठीक है, इस प्रकार से, ठीक है। तो इस प्रकार से क्या है फिर हमने क्या है आई एक्स इक्वल टू एम वाई स्क्वायर करके आ जाएगा, तो ठीक है। इस अक्ष के परतः जड़त्व गुण निकाल लेंगे तो सिग्मा लग जाएगा, ठीक है, समीशन करके, ठीक है, समीकरण 1 कह देंगे। इसी प्रकार से इस अक्ष के परतः निकाल लेंगे, ठीक है, और ओ जेड अक्ष के परतः भी पिंड का जड़त्व गुण निकाल लेंगे, ठीक है। तीनों समीकरण क्या है हमारे अभी क्या है बन गए, ठीक है। लेकिन आप क्या चित्र को ध्यान से बना लीजिएगा, ठीक है, इस प्रकार से, ठीक है। अब इसको क्या है हम आगे सॉल्व कर लेंगे। अब आप क्या त्रिभुज में देखिएगा कि वी नो दैट, हम जानते हैं कि त्रिभुज ओ ए पी में ध्यान से देखेंगे तो इसमें क्या है पाइथागोरस प्रमेय आपने मैथ में पढ़ी होगी, ठीक है, ट्रिगोनोमेट्री में, ठीक है। तो उसमें क्या है ये कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ठीक है। सबकी वैल्यू रख देंगे, ठीक है, कितना आ जाएगा इसकी वैल्यू एम आर स्क्वायर, इसकी एक्स अक्ष के पर एम एक्स स्क्वायर, इसका वाई एक्स के एम वाई स्क्वायर करके, ठीक है, अथवा करके हम क्या समीशन इसमें लगा देंगे, ठीक है। तो समीकरण 1, 2 व 3 से तीनों को ऐड कर देंगे, ठीक है, क्योंकि तो इस प्रकार से क्या है इस कितना आ जाएगा आई जेड करके, ठीक है, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी आई वाई करके और इसकी आई इंटू एक्स करके, ठीक है। तब ये क्या इस प्रकार से हम इसे ऐड करके लिख देंगे, ठीक है, यही क्या लंबवत अक्ष की प्रमेय है, ठीक है। तो हैंस प्रूव्ड करके, ठीक है, क्योंकि हमने क्या है यहाँ पर आपको अभी अभी बताया गया, ठीक है, कि ओ एक्स किसके वाई एक्स के, ठीक है, और ओ वाई किसके एक्स के और ओ जेड आर के, ठीक है। तो इस प्रकार से तो कर्ण का ओ एक्स कितना आ जाएगा एम वाई स्क्वायर और ओ वाई एम एक्स स्क्वायर और ओ जेड पर एम आर स्क्वायर, ठीक है। तो इस प्रकार से अब हमने क्या जैसे यहाँ पर क्या है ओ एक्स अक्ष के परतः निकाला है तो क्या है आई इंटू एक्स करके आएगा, ठीक है, और एम वाई स्क्वायर करके आएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से क्या फिर हमने क्या है समीशन ले लिया, ठीक है, और फिर इसी प्रकार से ओ वाई अक्ष के ऊपर तक क्या आ जाएगा आई इंटू वाई करके, ठीक, इस प्रकार से क्या है हम इसे फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये था आज का वीडियो, ठीक है। आज के इस वीडियो में हमने क्या दो स्टेटमेंट के साथ क्या प्रमेय को प्रूव किया है, ठीक है। तो फ्रेंड्स यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, ठीक है, हमारे ओकस रेडी कोचिंग यूट्यूब चैनल का सपोर्ट करिए, ठीक है, क्यों और ये क्या अच्छा सा कमेंट भी करिए जिससे कि क्या जो वीडियो बनाता है उससे भी क्या कॉन्फिडेंस मिले और वीडियो बनाने का, ठीक है। तो हमारी जो चैनल है, ठीक है, हमारे इस चैनल पर कक्षा 10, 11, 12 बीएससी और एमएससी के वीडियो प्रोवाइड होते हैं, साथ ही साथ कंपटीशन लेवल की तैयारी भी करवाई जाती है, ठीक है। तो आप चैनल का प्लीज़ सपोर्ट जरूर करें, ठीक है, आपकी क्या पूरी हेल्प की जाएगी, ठीक है। किसी भी तरह के डाउट के लिए कमेंट जरूर करें, ठीक है। हम सिर्फ वही वीडियो पहुँचाते हैं आप तक जो क्या है एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट होता है, ठीक है। तो फ्रेंड्स अगले वीडियो में हम फिर मिलते हैं। आप सब ये आपको क्या प्रमेय का मेथड कैसे अच्छा लगा नहीं लगा कमेंट में ज़रूर बताइए, ठीक है, क्योंकि इस वाले प्रमेय को क्या मैंने डिफाइंड करके यानी कि लिख के इसलिए नहीं बताया क्योंकि मेरे पास क्या है आज इस डाटा अवेलेबल उतना है नहीं, ठीक है। तो इस वजह से क्या है मैंने आपको इसी में नोट में समझा दिया, ठीक है। तो अगली वीडियो में हम फिर मिलते हैं। आप अपना ख्याल रखिए। आप सभी को धन्यवाद।